बुनियादी तौर के ऊपर जो 5 जजेस हैं, पांचों के 5 ने अपने अपने नोट लिखे हैं। पांचों जजेस इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नवाज शरीफ साहब का अदालत में जो डिफेंस है वो नाकाबिले कबूल है। उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने जिस तरीके से अदालत के सामने, कौमी असम्बली में और कौम के सामने जो अपना दिफा पेश किया है, पांचों जजेस ने उसको मुस्तरद किया है। 3 जजेस जस्टिस एजाज अफजल साहब ने, जस्टिस अजमत सईद साहब ने और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो मेजॉरिटी जजमेंट लिखी है, उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया है कि जो वजीर आजम का डिफेंस है वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर रिलाई किया जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वजीर आजम के डिफेंस के जो कमजोरियां हैं उनके लिए एक कमीशन बनाया जाए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जिसमें ISI के, MI के, FIA के, SCCP के और स्टेट बैंक के नुमाइंदे शामिल होंगे। ये 60 दिन के अंदर, पहले तो 7 दिन के अंदर ये जो सरबराहान है ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ये टीम और 7 दिन के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क का वजीर आजम एक जॉइंट डायरेक्टर FIA के सामने पेश होगा और पॉइंट ये बताएगा कि उसने जो काला धंधा जमा किया है, जो काला धन जमा किया है, वो कैसे जमा किया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी 60 दिन में, जो उसको सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो मॉनिटर करेगा। उसके साथ साथ जो 2 जजेस हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। सो 3 जजेस ने कहा है कि 60 दिन का इंतजार करें और इन्वेस्टिगेशन करें। 2 ने कहा है कि नहीं, काफी है और वजीर आजम को घर भेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कौम से झूठ बोला है, कौमी असम्बली से झूठ बोला है। तो 5 जजेस यूनानिमस में वजीर आजम का डिफेंस नहीं है। और ये जो नारे लगा रहे हैं, इन्होंने अभी पढ़ा भी नहीं है, इन्होंने सुना भी नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ है। ये अपनी शिकल छुपाने के लिए इस तरह के बातें जो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जरा भी शर्म हो, जरा हया हो, जरा शर्म और हया हो, आज वजीर आजम इस्तीफा दे के घर जैसे जाए। वजीर आजम और उनके बच्चे झूठ बोलने के मुर्तकिब हुए हैं और पाकिस्तान का पैसा चोरी करने के मुर्तकिब हुए हैं। ये 5 जजों ने मुश्तरका कहा है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं होती। जो हमें शर्म दिलाते थे, जो हमें हया दिलाते थे, आज जाके सवाल करें, पूछें उनसे कि कौन सी शर्म और कौन सी हया। जो चोरी के पैसे पे लंदन में जायदादें बनी, जिसको आज जजमेंट पास हो गया, अगर थोड़ी भी हया और शर्म बाकी है तो आज इस्तीफा आना चाहिए। लेकिन सिर्फ 67 डेज की लाइफ खरीदी गई है। 67 डेज, 7 दिन कमेटी बनने के और 60 दिन उसके फैसला आने के। इंशाल्लाह 67 डेज के बाद इसी कोर्ट से घसीट के लाए गए थे और इसके बराबर वाली बिल्डिंग से घसीट के निकाले जाएंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि JIT बनी है तो JIT तो क्रिमिनल पे बनती है, JIT तो जहर बलोच पे बनती है, JIT तो सौरत मिर्जा पे बनती है, JIT तो बल्दिया फैक्ट्री में बनती है, मॉडल टाउन पे बनती है। जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही JIT बन गई तो मॉरल अथॉरिटी खो गया है। सर ये बताते